में बैठी थी। तभी कल्याणी उसकी सास आई। क्या हुआ बहू, तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों गिर रहे हैं? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही मेरा मन घबरा रहा था। अरे बहू, मैं समझ रही हूँ, ये नया घर है, नया परिवार है, थोड़ा तुम्हें समझने में वक्त लगेगा, पर इस तरह रोना ठीक नहीं है। हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ, फिर तुमको चिंता किस बात की है? माँ जी, मुझे डर लगता है कि दीदी पता नहीं कब किस बात पर बुरा मान जाए। मैं हर वक्त कोशिश करती हूँ कि दीदी, जेठ जी और रंजन जी तीनों को खुश कर पाऊँ, पर मुझसे कुछ न कुछ गलती हो जाती है। चिंता मत करो बहू, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा वक्त दो और देखना, वह लोग भी तुम्हें समझने लगेंगे और हर बात पर इतना रोने की जरूरत नहीं है। कल्याणी वहाँ से चली जाती है। आरुषि फिर अपने आप को संभालकर घर में मगन हो जाती है। तभी जेठानी आती है। अरे आरुषि, मैंने कहा था ना, घर के द्वार पर कोई भी कुछ मांगने आए तो देना मत। वो जो पड़ोस की काकी है, उसके 3 बेटियां हैं। आज सुना है कि तुमने उसको ढेर सारा अनाज दिया। तुम क्या घर को बर्बाद करने आई हो? आइंदा मैंने देखा ना कि तुमने मेरी इजाजत के बिना किसी को कुछ दिया तो अच्छा नहीं होगा। आरुषि परेशान हो गई। गरीबों की मदद करने पर भी उसे इतना कुछ सुनने को मिला और ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अलका परेशान होकर घर में बैठी हुई थी। नहीं, बस बहुत हो गया। मुझे किसी भी तरह इस गरीब घर की लड़की को इस घर से बाहर निकालना ही होगा। मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे, अगर मैंने अपनी पसंद की लड़की से देवर जी की शादी कराई होती तो घर में मेरा राज चलता। उस लड़की से देवर जी की शादी कराती जिसको अपनी मुट्ठी में रख सकती। कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई। इसकी जिंदगी इतनी खराब करूंगी कि ये घर छोड़कर भाग जाएगी। फिर अलका परेशान होकर कमरे के बाहर आती है। इतने में रंजन वहाँ आता है। देवर जी, आप बहुत थके थके लग रहे हैं। क्या हमारी देवरानी आपका अच्छे से ध्यान नहीं रखती? अब भाभी, वो तो ख्याल अच्छे से रखती है, लेकिन वो अब क्या बताऊं भाभी, न जाने क्यों वो डरी सहमी सी रहती है। आप तो पूरे दिन उसके साथ में रहती हैं, आपको तो पता होगा ना वो इतनी चुप चुप क्यों रहती है, एकदम सहमी सी। क्या बात है भाभी, कुछ बताया उसने? कहना तो नहीं चाहती, पर वो देवरानी सुंदर बहुत है, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। और आप उसको कुछ ज्यादा पसंद नहीं आए। बेचारी ये बात रोज कहते हुए रो देती है। उसकी आंखों में नमी रहती है हर समय। क्या क्या बात कर रही हैं? वो ऐसा